गाजियाबाद से आज श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगातार प्रयासरत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। इस यात्रा से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विजन, मोदी जी का विजन, माननीय यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री का विजन, जिसमें सनातन से संस्कृति, सनातन से के साथ देश का विकास, सनातन के सम्मान के साथ देश के आगे बढ़ने का जज्बा, ये हमें आज सार्थक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब वो भारत की परिकल्पना जो हमारी संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम की, पूरा विश्व एक परिवार है, हमारी संस्कृति रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की, उसको साकार होता हुआ हम देख रहे हैं। अलीगढ़ में छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की। एक सब्जेक्ट में फेल होने पर भारी मात्रा में नींद की गोलियां खाई। एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र ने सुसाइड करने की कोशिश की है। प्रोफेसर पर 7 छात्रों को जबरन फेल करने का आरोप लगाया। छात्रों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। छात्रों में विभाग अध्यक्ष मैडम को हटाने की मांग भी की गई। फेयर कमेटी गठित कर जांच कराने की मांग की गई है। ललितपुर में अवैध तरीके से बेची जा रही शराब, बंद शटर के नीचे से शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। समय से पहले दुकानें खोली जा रही है। ओवर रेट पर शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ललितपुर में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। एक तरफ वीडियो भी है आपके सामने, समय से पहले दुकानें खोली जा रही है और शटर बंद कर नीचे से शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ है। तो ओवर रेट पर भी शराब बेचने का ये पूरा मामला। संभल में आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी थी। रजपुरा थाना क्षेत्र के मौलनपुर डांडा का ये पूरा मामला। तो संभल में आकाशीय बिजली गिरने से एक हादसा हुआ है। बता दें कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आए थे। एक किशोरी की मौत, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 24 से नीचे गिरा वाहन। कार्यदायी संस्था पीएनसी की लापरवाही उजागर हुई है। बता दें कि हाईवे निर्माण के दौरान कोई साइन बोर्ड नहीं था। कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सभी घायल बस्ती जिले के निवासी हैं। कोल्हुई थाना क्षेत्र के कुशहा गांव की ये पूरी घटना। तो महाराजगंज में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 24 से एक वाहन नीचे गिर गया। बता दें कि कार्यदायी संस्था की लापरवाही उजागर हुई है। चूंकि निर्माणाधीन ये नेशनल हाईवे और ऐसे में कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था, लेकिन सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उधर हाथरस में अपराधियों के हौसले बुलंद है। हाथरस डीएम के ड्राइवर की बेटी को गोली मारी गई है। ड्राइवर की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जिलाधिकारी राहुल पांडे के ड्राइवर है राकेश शर्मा। मां के साथ खरीदारी करके वापस लौट रही थी बेटी और इसी दौरान उसे गोली मार दी गई। तो हाथरस में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बता दें कि जिलाधिकारी के ड्राइवर की बेटी को गोली मारी गई है। मां के साथ खरीदारी करके लौट रही थी बेटी। ड्राइवर की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। थाना हाथरस गेट के अंतर्गत जहां सदर तहसील है, उसके गेट के पास हमारे यहाँ के जो ड्राइवर साहब हैं, डीएम साहब के शर्मा जी, उनकी बेटी और उनकी वाइफ स्कूटी से जा रही थी। अचानक से एक बाइक आती है, उसमें जो सवार व्यक्ति है उसने इनके बेटी के ऊपर फायरिंग किया है और जिसमें उनकी एक दुखद मृत्यु हो गई बिटिया की। जो चश्मदीद साक्षी हैं, उनकी माँ, मैंने जो डिसीज्ड है उनकी माँ, उन्होंने बताया कि इनका अपनी बहू से विवाद था और जो बहू का फ्रेंड है उसने इनके ऊपर फायरिंग किया है। उन्होंने इसको देखा है। अभी इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अति शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बनारस में प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू की मानस सिंदूर कथा विवादों में घिर गई है। पत्नी के निधन के बाद सूतक काल में मुरारी बापू ने
काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए, जिसको लेकर काशी के विद्वानों और संत समाज ने विरोध शुरू कर दिया। काशी विद्वत परिषद और बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर विनय पांडे ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। पंडित संजय उपाध्याय और अखिल भारतीय संत समिति ने भी बापू के इस कदम पर आपत्ति जताई है। इससे पहले भी मुरारी बापू मणिकर्णिका घाट पर शादी कराने और व्यासपीठ पर भोजन करने को लेकर विवादों में रह चुके हैं। हालांकि इस पर मुरारी बापू ने कहा कि हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम तो सिर्फ दर्शन कर रहे हैं। और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें सुकून है, नॉट सूतक। बाबू क्या दर्शन भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे? जैसे हम काशी में ये परंपरा है कि सूतक काल में मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकते। हम तो दर्शन करके आए। आज संज्ञान में आया है कि राष्ट्र संत उपाधिधारक मुरारी बापू के द्वारा, जिनकी पत्नी का 3 दिन पहले स्वर्गवास हुआ है, अभी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया गया और कल से श्री राम कथा का धार्मिक प्रवचन भी किया जाना है, जो कि बिल्कुल ही हमारे धर्मशास्त्र की मर्यादाओं के विरुद्ध है और यह धर्मानुचरण नहीं है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि स्वयं ही धर्म के स्वरूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित करता हो, धार्मिक प्रवचन करता हो और उन्हीं धार्मिक सिद्धांतों को नहीं मानता हो, धार्मिक नियमों को नहीं मानता हो। बिल्कुल ही वह एक बाह्य आडंबर है, उसको हम लोग ढोंग की उपाधि भी दे सकते हैं। तो जो दाता सूतक को गुप्त रख करके ब्राह्मण को दान देता है, ब्राह्मण सूतक में लेता है, दोनों प्रायश्चित के भागी होते हैं। इसलिए सूतक में कोई कर्म नहीं करना चाहिए। यह तमाम तरह की बातें कही गई हैं, इसलिए इसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर हमको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। तो विशेष करके मुरारी बापू जी जो है असौच में जो कथा कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध है। ऐसा उनको करने का अधिकार नहीं है। शास्त्र के साथ खिलवाड़ न करें। काशी में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है तो यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।